ये देखो किसी की नई KTM खड़ी है। तो जो इशू है ना कि ये राइट की तरफ टिल्ट हो जाती है, ये देखो देखा तो एक बार चेक कर लेना। अच्छा ये था भाई साहब फोन पे बतिया रहे थे भैया। होंडा बिगविंग हैदराबाद नॉर्थ। तो क्या क्या काम कराना है वो बता देते हैं। ये रही अपनी टैंक, ये रहा इंजन ऑयल, ये सारे पार्ट्स अभी लगेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि राउटिंग कैसे करा है, तो देखो यहाँ से एक्सीलेटर केबल जो आया ना, ये रहा अपना क्लच प्लेट असेंबली, ये वाला पुराना है एंड दिस इज द न्यू वन। साइड का सस्पेंशन खोलने में दिक्कत हो रहा है बिकॉज ये पार्ट रस्ट हो गया था और कौन सा चेंज हो रहा है। ये देखो ये पुराना वाला बुश है, रस्टिंग था। समय हो गया 7:51। देखो नवीन अन्ना हमारे सामने है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा अपना बिल। एग्जाम का सिलेबस जैसा है ये बहुत सारे पेजेस हैं इसमें। चलो अब रिवील करते हैं कि कितना किस में पार्ट्स लगा था और कितना प्राइसिंग था, कितना लेबर कॉस्ट था, है ना। ये देख रहे हो हैदराबाद की सुबह बहुत ही ठंडी ठंडी है फिलहाल। तो आज का व्लॉग रहने वाला है अपनी होंडा हाइनेस का 8th सर्विस। दैट्स राइट, अपनी होंडा हाइनेस का 8th सर्विस होने वाला है। एंड अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों बाद मैं अपने हेलमेट पे गोप्रो लगा के शूट कर रहा हूँ। ये अभी तक मैं रील्स ही बना रहा था। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको दिखेगा मैं कहाँ कहाँ गया, क्या क्या एक्सप्लोर किया ना। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ आ रही होगी, तो प्लीज फॉलो जरूर कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। हम लोग 1000 से आगे चले गए हैं। आप लोग बहुत सपोर्ट दिखाते हो, सो थैंक यू सो मच। तो चलिए बाकी सब बातें आपसे बाइक पे करते हैं। चलो भाई साहब, ये हेलमेट में आप 2 मिनट खड़े रह जाओ, इतनी गर्मी लगती है। ये देखो किसी की नई KTM खड़ी है 390X। हा वर्ल्ड को कभी भी चलाओ अपनी होंडा हाइनेस को, मज़ा बहुत आता है यार। सब फटाफट खींचती है ना। खैर अब काम की बात करते हैं। अपनी गाड़ी की जो 8th सर्विस है, उस सर्विस में मेरे को 2-3 चीज़ें मेजरली चेंज करानी है। फर्स्ट तो जो इशू है ना कि ये राइट की तरफ टिल्ट हो जाती है, तो मेजरली कौन सेट उसके लिए चेंज कराना है। सेकेंड इज उससे सॉल्व होगा कि नहीं वो भी देखते हैं, क्योंकि एक भाई थे उन्होंने कमेंट में बोला कि 3000 किलोमीटर्स बस चली है उनकी गाड़ी और उनमें सेम इशू आ रहा है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कुड बी बिकॉज ऑफ कोन सेट या फिर फोर्क का अलाइनमेंट या फिर टायर्स एंड व्हील बैलेंसिंग। ये 3 चीज़ें हो सकती है। तो पहले कोन सेट चेंज कराएंगे, उसके बाद देखेंगे होता है कि नहीं। फिर अपन लोग को फ्रंट सस्पेंशन मुझे मन है चेंज कराने का। अब मैं ऑयल अगर चेंज कराऊंगा ना तो वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। बट क्योंकि मेरा 40,000 हो चुका है और मैं ऑफ रोडिंग थोड़ा ज़्यादा ही करता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको समझ आ जाएगा। हालांकि ये बाइक बनी नहीं है उसके लिए। ये देखो देखा ऐसे करके निकालते हैं हम, तो सोचो बेचारे सस्पेंशन का क्या हाल होता होगा। और रियर के सस्पेंशन भी चेंज करा दूंगा। उसमें भी जो गैस होती है ना, वो भी थोड़ा हार्ड हो गया सस्पेंशन। तो एक बार चेक कर लेना। अच्छा ये था भाई साहब फोन पे बतिया रहे थे भैया। रेड सिग्नल है तो हम यहीं से स्लो कर देते हैं। 5th गियर पे चली गई थी गाड़ी। हाँ चलो भैया, ये देखो होंडा बिगविंग हैदराबाद नॉर्थ। अरे चाचा यहीं रोक दिए हम। किधर लगा दें, इधर किधर इधर ही देख लो। 40,803 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बाकी बस 41,000। ऑलराइट, गाड़ी हमने दे दी है। ऊपर जाके आपको बताते हैं कि क्या क्या चेंज हमने बोला है करने का, है ना। तो क्या क्या काम कराना है वो बता देते हैं। फर्स्ट इज जनरल सर्विस, ऑयल चेंज, इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, ये चारों चीज़ें चेंज होगी। सेकेंड इज जो कोन सेट है वो चेंज करा रहा हूँ। जो फ्रंट फोक्स हैं अगर पॉसिबल तो वो चेंज कराऊंगा, क्योंकि वो पार्ट्स आ गया, मैंने पहले ही पूछ लिया था। थर्ड थिंग इज द रियर सस्पेंशन,
वो भी चेंज करा देंगे। उसके बाद बैटरी मैंने बोला चेक कर लेने को, चेन स्प्रॉकेट चेक कर लेने को। आई थिंक चेन स्प्रॉकेट अभी चेंज नहीं होगा। एक्सीलरेटर केबल हमने बोला कि चेक कर लो, अगर उसको चेंज करने की जरूरत होगा तो वो चेंज कर देना। एंड उसके साथ थ्रॉटल बॉडी बोला है मैंने क्लीन करने को। अब वो उसको पूरा रिमूव करके उसको नहीं करेंगे, वो उनके पास स्प्रे होता है, वो डायरेक्ट डाल देंगे। वो बेसिकली एक लेयर जम जाता है तो बस उसको क्लीन कर देते हैं बाहर से ही। नेक्स्ट इज जो व्हील बियरिंग्स होते हैं वो चेंज करने को बोल दिया है। संतोष ब्रो ने एक्चुअली कॉल किया था, तो उनका गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा था, तो उनको बोला क्लच प्लेट चेंज कर दो। उनका 34,000 किलोमीटर हुआ है, मेरा 41 होने वाला है, 41 मान के ही चलो। तो मैंने पूछा सर्विस सेंटर पे, तो मैंने बताया कि गाड़ी 110 से ऊपर नहीं जा रही, पहले 125 जाती है, बहुत ज्यादा धीरे जाती है। तो उन्होंने बोला चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर लगा कि चेंज करना है तो करा देंगे। जो ब्रेक फ्लूइड है वो भी बोला चेक करने को, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ अभी तक, टॉप अप ही हुआ है, तो अगर चेंज करने का रहेगा तो कर देंगे। ऑलराइट, अपनी गाड़ी लग गई है एंड 2 एडिशनल चीजें चेंज करवा रहा हूँ, जरूरत नहीं है अपनी। इस डिस्क प्लेट्स दोनों आगे पीछे का चल जाएगा, बट मैंने देखा पीछे से वो हल्का खुरदुरा हो रहा था। ये रही अपनी टैंक, ये रहा इंजन ऑयल, ये सारे पार्ट्स अभी लगेंगे। गाड़ी पूरी खुल चुकी है, तो भैया को भी काम करने देते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि राउटिंग कैसे करा है, तो देखो यहाँ से एक्सीलेटर केबल जो आया ना, वो यूजुअली यहाँ से होके नीचे से जाता है, तो मैंने राउटिंग के लिए उसको यहाँ ऊपर से डाल दिया था, ऐसे करके वो जाता है। ठीक है, अभी के लिए तो फिलहाल उस साइड का सस्पेंशन खोलने में दिक्कत हो रहा है, बिकॉज ये पार्ट रस्ट हो गया था। एंड ये वाला भी तो भैया अभी खोल रहे हैं उसको धीरे धीरे, टाइम अभी खुला फाइनली। वो बहुत मेहनत किया भैया ने, पहले भैया को काम करने देते हैं। देखो जो ओरिजिनल केबल जाता है ना, वो जो रबर स्टॉपर है उसके नीचे से जाता है, वो हुक से होके मैंने उसको बाहर ऊपर से दिया है। देखो ये है मेरा पुराना डिस्प्ले रियर का, और ये वाला देखो ये नया है, तो एक भी लाइन नहीं है, तो ना एंड की तरफ पूरा खुरदुरा हो गया था, तो वो खा जा रहा था ब्रेक पैड। ये देखो यहाँ पर रस्टिंग थी बहुत, ये उसको भैया ने साफ किया। सेम फॉर दिस वन, ये वाला बुश भी, इसका वाला सस्पेंशन है, ये पुराना सस्पेंशन है, तो हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ पर रस्टिंग है, ये सबको तो घर पे हम क्लीन करते हैं। तो ये रहा अपना क्लच प्लेट असेंबली, ये वाला पुराना है एंड दिस इज द न्यू वन। तो भैया ने बताया कि अगर आप इसका हाइट देखोगे ना, दिस वन वर्सेस दिस वन, तो ये वाले में स्टार्टिंग के प्लेट में ऑलमोस्ट ख़त्म है हाइट, इसमें देखोगे तो काफ़ी है, तो दैट इज द डिफरेंस। तो ये देखो यहाँ पर लाइंस आ गए ना, यहाँ वाले में लाइंस नहीं है, तो दैट इज अनदर डिफरेंस। और ये वाला इंजन सील गास्केट कुछ बोलते हैं ना इसको, ये भी चेंज हो जाएगा। क्लच किट में ये भी चेंज होता है, ये वाला स्प्रिंग। ये देखो नया गास्केट और क्लच प्लेट लग गया। अब केसिंग लगा देते हैं। केसिंग के अंदर भी ना वहाँ पर एक फिल्टर होता है, वो लेने गया भैया। ये आ गया अपना बाहर, और कौन सा चेंज हो रहा है पता नहीं। ये देखो ये पुराना वाला बुश है, रस्टिंग था। गाड़ी ऑलमोस्ट डन, हेडलाइट का फिटिंग चल रहा है। लियो भैया आ गया अपना बिल, समय हो गया 7:51। देखो नवीन अन्ना हमारे सामने है। गाड़ी अब हम लोग लेके जा रहे हैं, सब चीज सेट हो गया है, स्टार्ट करते हैं। एंड इट स्टार्टेड। कितना मजा आ रहा है नया सस्पेंशन में, सही। हाँ अब ठीक है, सही है। चलो नवीन अन्ना भाई, क्लच प्लेट भी नया है तो वो भी अपन लोग टेस्ट करेंगे। और इतनी ठंडी हवा चल रही है, लग रहा है कि अभी नहीं तो 2 सेकंड में बारिश हो जाएगी। बिल का झटका भी है। आवाज़ तो भाई ताबड़ तोड़ है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा अपना बिल, और सबसे पहले इसको खोलते हैं। एग्ज़ाम का सिलेबस जैसा है ये बहुत सारे पेजेस हैं इसमें। ऑलराइट, तो ये रहा अपना फर्स्ट पेज, मैं फ़ोटो डाल दूंगा। सेकंड पेज पे चलते हैं। ये आगे पीछे मतलब 4 पेजेस का ये बिल है। ठीक है,
ये देखो, ये है सेकंड पेज, सेम गोज हियर, यहाँ तक क्लच प्लेट आता है। एंड ये कॉस्ट है जो पीछे पार्ट्स आपने देखे उसके लेबर का। ये तो सबकी फ़ोटो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एंड फाइनली डिस्काउंट जो कि आया है मुझे, दैट इज़ 5247, दैट इज़ बिकॉज ऑफ AMC। चलो अब रिवील करते हैं कि कितना किस में पार्ट्स लगा था और कितना प्राइसिंग था, कितना लेबर कॉस्ट था, है ना। तो सबसे पहली बात, अगर आप सिर्फ जनरल सर्विस कराते हैं तो सिर्फ इतनी कॉस्ट आती है। दैट इज़ आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, वॉशर ड्रेन चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, स्पार्क प्लग चेंज होता है, ओ रिंग चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है। अब स्पार्क प्लग हर बार चेंज नहीं होता है, बट मैं हर बार कराता हूँ भाई। 10,000 तक चलता है एयर फिल्टर एज वेल, बट मैं हर बार चेंज करा देता हूँ। एंड देन दी लेबर कॉस्ट 1100। लेट्स गो टू द सेकंड वन, जो ब्रेक्स मैंने चेंज कराए तो उसकी ये कॉस्टिंग पड़ी है। इसमें चेंज क्या हुआ, बोथ फ्रंट एंड रियर डिस्क प्लेट्स, यहाँ देख सकते हो, फॉर बोथ ऑफ देम न्यू डिस्क पैड्स, क्योंकि अगर आपके प्लेट्स नए लगते हैं तो आप पुराने पैड्स नहीं लगा सकते हो। रीजन बीइंग कि वो डिफरेंट टाइप से घिसी हुई होती है। अब आपकी जब 2000 चल जाती है उसके बाद आप उसको चेंज करवा सकते हो, ठीक है। एंड देन दी ब्रेक फ्लूइड मैंने दोनों चेंज करा दिया था, 40,000 पे चेंज कराया, सो इट्स गुड ओनली। दिस वाज फॉर द ब्रेक्स जो काम हमने कराया। देन फॉर द फ्रंट फोक्स, तो राइट साइड की कॉस्टिंग 3065.62 है। अभी राइट साइड अगर आप लेफ्ट की देखोगे ना तो इट इज 2872। तो राइट की ज्यादा क्यों है, रेफरेंस इसीलिए आ रहा है बिकॉज राइट साइड में आपका डिस्क भी लगता है तो उसकी माउंटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है एंड सस्पेंशन का टेंशन भी थोड़ा ज्यादा होता है, स्प्रिंग का टेंशन, उसलिए राइट 200 रुपये 150 रुपये ज़्यादा महंगा है। देन रियर का जो सस्पेंशन है दैट इज कॉल्ड कुशन असेंबली, ठीक है। तो ये उसकी कॉस्ट दोनों सेम रहता है, सेम ही कॉस्ट है। टोटल 3245.3 एंड 600 फॉर द लेबर कॉस्ट। रेडियल बॉल बियरिंग है, ये 2 है। आई थिंक फ्रंट के चेंज हुए थे, रियर के आई डोंट रिमेम्बर चेंज हुए थे। वो चेंज स्प्रॉकेट जब चेंज करेंगे तो चेंज कर देंगे। एंड देन जो लेबर इसका लगा था दैट वाज 300। देन द गैस्केट क्रैंक केस 92.37, क्योंकि क्लच साइड वाला पूरा इंजन केसिंग खुला था। देन दी केबल्स, अब केबल में हमने थ्रॉटल केबल चेंज करा दिया दोनों अप एंड डाउन वाला, तो वो अराउंड 148 एंड देन अगेन लेबर कॉस्ट वाज 300। अब क्लच की जो हमने क्लच प्लेट चेंज कराई उसमें ये इतने सारे पार्ट्स लगे हैं एक्चुअली, और इसमें से कुछ पार्ट्स मुझे पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कॉम्प क्लच जो है दैट इज क्लच केबल, वो चेंज होता है। देन देयर इज क्लच प्लेट्स, ये चेंज होता है। सेंटर क्लच मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। सीट जेडिंग स्प्रिंग मुझे नहीं पता, बट स्प्रिंग जोडर, वो जो स्प्रिंग का जो पार्ट रहता है ना, जो मैंने दिखाया था पैर के पास जो रहता है, वो वाला है ये, दैट चेंज। एंड क्लच सेट डिस्क्स वो चेंज हुए, नट लॉक लगा। एंड देन क्लच SPG क्लच लीवर, ये एक्चुअल हैंड वाला लीवर नहीं है, कुछ और लीवर है तो वो आई डोंट नो। एंड दिस वाज दी लेबर चार्ज, ठीक है। अब जो मिसलेनियस है उसमें 2 चीजें हैं। फर्स्ट इज टैंक कुशंस, जो जिसके ऊपर से हमने अपना ये एक्सीलेटर केबल लाया ना फॉर रीराउटिंग फॉर हैंडल बार राइजर्स, तो उसके ये कुशंस है टैंक जिस पे बैठता है, तो ये थोड़े हार्ड हो गए थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मे बी 2-3% वाइब्रेशन कम आ रहा होगा। एंड देन वी हैव फ्रंट सस्पेंशन बूट कवर्स, वो भी मैंने बोला कि जब सस्पेंशन ही नया डाल रहा है तो वो भी डाल दो। एंड देन कोन सेट, अब ये मेन चीज़ है जिसके लिए हम लोग गए थे। एंड सस्पेंशंस, अब जैसे बियरिंग अपर की हो गई, वो जो टी आता है अपना उसमें ऊपर में जो लगता है, फिर ये हो गई अंडर वाली, फिर ये डुअल सील फॉर अप एंड लोअर, एंड देन कुछ वॉशर लॉ लगता है, एंड दी लेबर, so 1120. This was the cone set cost. And then chain clean and lube and adjustment का 300. So this was the breakdown of our bill. अब group wise अगर बात करें तो इंजन में आपको लगेगा 2800 to 3300 अप्रॉक्स आपको लग जाएगा। ब्रेक्स अगर आप सारे काम कराते हो तो 5500। फ्रंट सस्पेंशन जो कि सबसे महंगा है दैट इज 6640 रुपीज अप्रॉक्स। सस्पेंशन रियर के आपको 3800 पड़ जाएंगे। अगर आप सिर्फ फ्रंट के बियरिंग्स चेंज कराते हो दैट इज 506। गास्केट केबल्स, थ्रॉटल केबल आपको कॉस्ट पड़ेगी 448 रुपीज। देन क्लच सेट पूरा अप्रॉक्स 3000 का आया है, 3500 का आपको पड़ जाएगा। मिसलेनियस हटा ही दो, ये एडिशनल है। फोन सेट अराउंड 2100 है, तो ये 2500 से 3000 तक आ सकता है। तो अपनी चेन क्लीन एंड ल्यूब का 300 पड़ जाता है। एंड टोटल अपने को पार्ट्स का टोटल पड़ा 19,283.5। एंड देन जो अपना लेबर कॉस्ट है अराउंड 6,620, टोटल आ जाता है 25,903 प्लस टैक्सेस अराउंड 5,000 के थे, तो ये 31,000 का बिल बन जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको एक सर्विस
इसमें क्या 31,000 का बिल पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप 8 सर्विस करवाओगे तो ये कॉस्ट तो पड़ेगी ही। तो ये हम लोग कलर कर लेते हैं ग्रीन में, ये पड़ेगी आपको। ब्रेक्स आई डोंट थिंक, अगर आपका ब्रेक पैड घिसा है तो ही आप उसको चेंज कराओगे। प्लेट वाइज आई थिंक वो अराउंड 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर और आराम से चला जाता। हल्का सा पीछे से घिस गया था मेरा प्लेट, जो डिस्क प्लेट्स है, जिसके वजह से ये पूरा कॉस्टिंग आई है। तो ये आई डोंट थिंक आपको आएगी, अगर आएगी तो इतनी आएगी। एक फ्रंट सस्पेंशन अगर आप ऑयल चेंज कराते हो तो अराउंड आपको 1000 या 1500 कम पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आर मैंडेटरी एट 40,000 किलोमीटर्स कि आप एटलीस्ट ऑयल चेंज करवा लो। देन सस्पेंशन रियर, ये मैं बोलूंगा ये स्ट्रिक्टली आपको करवाना चाहिए, बिकॉज रियर सस्पेंशन मेरे केस में 40,000 किलोमीटर्स पे वो गैस खत्म हो गई थी डैम्पनर की, तो वो फेंक दे रहा था, सिर्फ स्प्रिंग काम कर रहा था। तो इसलिए ये मैंडेटरी है। बियरिंग्स डेफिनेटली आप चेंज कराओ। रियर के तो मैं नेक्स्ट सर्विस में करवाऊंगा, फ्रंट के मैंने चेंज करा लिए। अगर आपको लग रहा है दोनों खराब हो रहे हैं तो आप वो चेंज कर लो। गास्केट की बात कर लेते हैं हम लोग। गास्केट आप तभी चेंज कराओगे जब आप क्लच प्लेट्स चेंज करा रहे हो। तो क्लच प्लेट्स चेंज कराने का अराउंड कॉस्ट 3,500 आएगा, एंड उसके साथ गास्केट भी इंक्लूड हो जाएगा। केबल्स मैंने बोला था कि आप चेंज कर दो, इट वाज नॉट समथिंग दैट दे आस्क्ड टू डू, ठीक है, दिस इज एडिशनल। अब क्लच प्लेट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू मी एट 40,000 किलोमीटर अगर आपको परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं लग रहा है, मतलब पिकअप में डिफरेंस नहीं लग रहा है, तो आपको क्लच प्लेट चेंज कराने की जरूरत नहीं है। तो इन माई केस ऑल्सो इट वॉज नॉट मैंडेटरी टू चेंज। अगर पिकअप वाइज आप मुझसे पूछोगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 1200 किलोमीटर चलाने के बाद, 1100 और 200 किलोमीटर बाद, मैं बोलूँगा 10% भी इंक्रीमेंट नहीं है। तो दिस is not needed as of now, इसलिए मैं इसको ग्रीन नहीं कर रहा। मिसलेनियस में अगेन these are not required for you। अब कोन सेट की बात करें, 40,000 पे मेरे कोन सेट से आवाज आने लगी थी, एंड राइट साइड जो झुक रहा था वो हो रहा था। आई विल बी ऑनेस्ट गाइस, कट आवाज आ रही थी, वो तो बंद हो गई क्योंकि बियरिंग्स नए लग गए। बट जो राइट साइड का टिल्ट वाला चीज था, अभी भी आफ्टर 1200 किलोमीटर्स ऑफ न्यू कोन सेट, हैंडल थोड़ा टाइट है, ठीक है, थोड़ा लूज हुआ। आई थिंक 30% वो लूज हुआ है सिंस द न्यू कॉन्सेप्ट वाज एडेड, बट स्टिल व्हाट आई फील इज हल्का सा वो हैंडल बार थोड़ा सा राइट की तरफ हल्का सा झुकता है। अब वो दिखता नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी टाइट है। आई विल बी ऑनेस्ट, ये चीज हो रही है, इससे फिक्स नहीं हुई। एंड आई गॉट टू नो वन थिंग, जैसा हमने बताया कि फ्रंट फोक्स का राइट साइड जो फोर्क होता है, जो सस्पेंशन होता है राइट साइड, वो थोड़ा ज्यादा हैवी होता है, थोड़ा टेंशन ज्यादा होता है, बिकॉज उस साइड ज्यादा चीजें लगी रहती है। तो हो सकता है उसके वजह से भी ये हो रहा हो। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट से आवाज आ रही है, या हैंडल हार्ड हो गया है, या एक तरफ अपने आप झुक रहा है, बहुत स्पीड से झुक रहा है, ठीक है, अगर आप इसको पूरा इधर घुमाते हो और अपने आप वो इधर चला जाता है, तो कॉन्सेप्ट गया हुआ है। दैट्स व्हेन यू शुड चेंज योर कॉन्सेप्ट। तो हमारे केस में इट वाज स्टिल फिजिबल, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट से आवाज आ रहा था तो हमने चेंज करा। जैसे दैट इज वन अदर थिंग जो कि आपको कराना चाहिए। एंड देन चेंज यूब तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा भाई सर्विसिंग में। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको सर्विस में एक्चुअली लगेंगी। 16,500 आपको खर्चा आ सकता है अगर आप सस्पेंशन भी चेंज कराते हो। रियर सस्पेंशन मैंडेटरी है, फ्रंट वाला उतना मैंडेटरी नहीं है। अब मैं ऑफ रोडिंग ज्यादा करता हूँ, इसलिए आई प्रेफर्ड कि वो फुल असेंबली चेंज कर दो। अगर आप ऑयल चेंज कराते हो तो आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ मेजर चीजों के साथ जाते हैं तो आपका बिल बनेगा 13,000 से 17,000 के बीच। आई थिंक दैट सम्स इट अप। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो डू लेट मी नो। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाइट बाबा, राइड सेफ, राइड हार्ड, थॉटफुल राइडर AKJ साइनिंग ऑफ। बाय।